और भारत का मुसलमान हो या कहीं का भी मुसलमान हो, मुसलमानों से हम जितने भी वाकिफ होते हैं उनका एक ही कहना होता है कि अगर हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, उसके सिवा तो हमारी गर्दन उड़ा दो हम तब भी नहीं डरते। तो आज की डेट में हिंदू मुसलमान होता है, फिर लोग मुझे कहते हैं सरदार जी आप तो मुसलमानों का पक्ष रख रहे हो। भैया मैं मुसलमानों का पक्ष नहीं रख रहा, मैं देश के संविधान का पक्ष रख रहा हूँ। मुझे जो गलत होता दिखेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। आज हम देश को तोड़ने नहीं देंगे। आप देश को तोड़ने की बात करो, हम कैसे टूटने देंगे देश को? इस देश के लिए मुसलमानों ने भी अपना खून बहाया है, सिखों ने भी अपना खून बहाया है, हिंदुओं ने भी अपना खून बहाया है। अगर किसी ने नहीं बहाया तो वो संघियों ने नहीं बहाया, जिनकी आज सरकार है, जो शासन पे बैठ करके संघी मौज ले रहे हैं। पर आज जो हिंदू मुसलमान और सिख का खून मिट्टी में मिला हुआ है, उसकी आज हमारे देश के अंदर ये तिरंगा डरा हुआ कोई किसी से नहीं होता। और भारत का मुसलमान हो या कहीं का भी मुसलमान हो, मुसलमानों से हम जितने भी वाकिफ होते हैं उनका एक ही कहना होता है कि अगर हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, उसके सिवा तो हमारी गर्दन उड़ा दो हम तब भी नहीं डरते। तो आज की डेट में ये विरोध प्रदर्शन नहीं, हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। शब्दों का चयन बढ़िया कीजिए। आज आप कह रहे हो कि विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं, हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप एक बात छोटी सी बताइए, अगर हम सीरिया की बात करते हैं, हम फिलिस्तीन की बात करते हैं, हम इजराइल की बात करते हैं और यहाँ की सरकार हमें उठा लेती है तो सवाल खड़े होंगे। अगर आप ये मानते हो कि मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी संविधान के हिसाब से जायज है तो हमारे कुछ क्रॉस क्वेश्चन हैं कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी। जिन लोगों ने बोला था जंतर मंतर से कि मैंने 40 मुसलमानों को मारा है, किसके बयान थे ये? महामंडेश्वर साहब, एक संत का बयान था कि मैंने 40 मुसलमानों को मारा है। छाती पीट पीट के बोला। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और ठाकुर साहब जैसे लोग बोलते हैं, नाम क्या लेना, सब लोग जानते हैं, हिमाचल के ठाकुर साहब जब बोलते गोली मारो सालों को, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? और जब दिल्ली का एक सांसद बोलता है आज संसद के अंदर मुसलमान को क्या बोलता है? ए आतंकवादी, ए पाकिस्तानी, ए कटवे, ए मुल्ले, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। और राहुल गांधी अगर सवाल पूछ ले अडानी अंबानी पे तो उनको संसद से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये चीज नहीं, आप इस देश को समझो, ये भड़काना नहीं है, ये भड़काना नहीं है, ये तो सरेआम मुसलमानों को चेतावनी देना, घरों से निकलो, आओ पाड़ लो, क्या पाड़ोगे? आपको वो दिन याद है 2019 का, जब आपको पता होगा कि इतने बड़े मंच से साधु संतों ने हुंकार भरते हुए क्या बोला था? जानते हो क्या बोला था? कि मुसलमानों की बहन बेटियों को कब्रों से बाहर निकालो, उनके बलात्कार करो। मतलब आप कब्रों से निकाल करके मुर्दों से बलात्कार करने की बात करते हो और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, आपके FIR नहीं होती। आप मानवीय जो एक सही मायने में संवेदनाएं होती हैं उनका कत्ल करते हो, कोई नहीं होता, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं आता। अरे मुर्दों से बलात्कार करने की, बहन बेटियों पे नियत रखने की बात करते हो। कहां तुम्हारा दीन, कहां तुम्हारा धर्म, कहां तुम्हारा ईमान? और तीर आने जैसे लोग मस्जिद के बाहर खड़े होकर बोलते तेरी माँ की, तेरी बहन की। और वो अरे सस्पेंड करने से क्या होता है? गिरफ्तार करते, बंद करते, जेल में लेके जाते, रिमांड पे लेके जाते, जैसे मुफ्ती साहब को रिमांड पे लेके गए। तो इनको क्यों लिया, आपको क्या लगा? हाँ, तो यही वाली बात आपने सवाल करा, इसलिए लिया क्योंकि मुफ्ती साहब के सर के ऊपर एक मुसलमान टोपी है, उनकी दाढ़ी है और उनकी मूछ नहीं है। वो आज इस्लाम की बात करते हैं, आज वो अपने धर्म की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी को गवारा नहीं होगा। आज हमारे देश के अंदर जो माहौल बन चुका है वो एक तरफा बन चुका है कि जो मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए, अगर आज की डेट में संविधान के हिसाब से, मैं संविधान के खिलाफ नहीं जाऊंगा, अगर संविधान के हिसाब से मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी जायज है तो टी राजा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ठाकुर साहब की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ठाकुर जो है, प्रज्ञा ठाकुर जो बोलते कि छुरियां तेज करके घर में रखो, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? संसद के अंदर बडूडी साहब इतना बड़ा बयान दे देते हैं, ये पाकिस्तानी है, मुल्ले, कटवे, उनको संसद से नहीं निकाला जाता, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? महामंडेश्वर बोलता है कि मैंने इतने सारे मुसलमानों को मारा है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं, घूमते हैं समाज में, क्यों नहीं? आपको क्या लगता है इन लोगों की क्यों नहीं हुई? उनकी गिरफ्तारी ना होने का सिर्फ एक ही रीजन है, अगर आप देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की विचारधारा पे कायम होके कुछ भी कर जाओगे तो आपको कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। और अगर आज संविधान की बात करोगे, आप एक बात बताइए, आप संविधान की बात करते हो, राजस्थान में इनकी सरकार है, दलित बस्ती के अंदर घुस करके दबंगइयों ने डंडों से, लाठियों से दलितों को पीटा है। आपको वीडियो दूंगा, लगाना साथ में, घर में घुस घुस के मारा डंडों से, कोई सुनने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। मुस्लिम बहनों को हिजाब के ऊपर बोला जाता है कि हिजाब स्कूल के अंदर बंद कर दो, फलाना कर दो, ढिमकना कर दो। अरे भैया, जिसका जो कल्चर है उसको निभान दो ना। और जिस राजस्थान में आप ये बात कर रहे हो, उस राजस्थान में हमारी राजस्थानी बहनें यहाँ तक घूंघट रखती हैं। किस किस का घूंघट रोकोगे बताओ? अगर आपको हिजाब से दिक्कत है तो आपको घूंघट से प्यार क्यों है? क्योंकि वो हिजाब मुसलमान बहन की है और घूंघट हिंदू बहन की है।
इतने बड़े बड़े घूंघट वो भी तो रखती हैं। तो आप ये बात समझो, आपको हिजाब से दिक्कत क्यों नहीं चाहिए? लेकिन ये कानून और कोर्ट की बात अब अलग है, क्योंकि वो फैसला जो भी सुनाती है, लेकिन मीडिया तो यहाँ पहले ही फैसला सुना देती है, जहरीला अजहरी। आज की डेट में न्यायालय, आज की डेट में न्यायालय कोर्ट कचहरी में फैसले नहीं होते। आज की डेट में फैसले करते हैं अनीश देवगन जैसे लोग, सुरेश चढ़ांकड़े जैसे लोग, जो मुफ्ती साहब के चेहरे के ऊपर एक सूअर की शक्ल लगा देते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ कि अगर मुफ्ती साहब, मैं कहता हूँ दोषी भी हैं, मैं कहता हूँ उन्होंने जुर्म भी किया, संविधान के हिसाब से कुत्ता कहना बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, अगर जो लोग ये मानते हैं, तो क्या आप एक मुफ्ती के चेहरे पे सूअर की शक्ल लगा सकते हो? आपको ये इजाजत देता है कोई? कौन देता है? आप मुसलमानों की आत्मा को चोट पहुंचा रहे हो, आप मुसलमानों को प्रवोक कर रहे हो सीधा सीधा कि देश में दंगों का माहौल बने। आज दंगे तो, आज देश में दंगे तो मीडिया भड़का रहा है। हाँ। नेशनल मीडिया पे बैठ करके आप एक मुफ्ती के चेहरे पे सूअर की शक्ल लगा दोगे, तो जो इमाम बैठे हैं मस्जिदों के अंदर, क्या वो लोग नहीं बरसेंगे? क्या उनके अंदर हुंकार नहीं भरी जाएगी? ये गलत हो रहा है। तो आज की डेट में हमारे से सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नेशनल मीडिया के एक पत्रकार सुरेश चढ़ांकड़े ने जो इतनी बड़ी जुर्रत की है, उसकी गिरफ्तारी कब होगी? फोटो वाली बात है, उन्होंने असम की बात दोहराई कि असम में क्या हुआ था। एक शेर पढ़ा है, कविता उन्होंने, कि असम में क्या हुआ था आपने देखा नहीं, गुजरात में क्या हुआ था। मतलब खुलेआम धमकाया जा रहा है एक नेशनल चैनल पर आकर। धमकाया नहीं जा रहा जी, उनको छूट मिली हुई है, उनको पैसे इस चीज का मिलता है। आज कुत्ते को बोटी फेंकते कुत्ता उछलता है ना, आज यही हमारे देश की गोदी मीडिया की हालत है। चंद नोटों पे इन्होंने ईमान बेच दिया। पत्रकारिता का असली धर्म होता था कि जो समाज का दबा कुचला वर्ग है उसकी आवाज को बुलंद करना। जैसे अगर आज हम समाज में किसी की आवाज उठाते हैं तो ये पत्रकारिता का धर्म है कि आप देश की आवाज उठाओ, देश के मुद्दों पे बात रखो, पर नहीं।